गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, उसमें कुछ नया होने वाला है। वो ये है कि आपका जो न्यू चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उसकी क्वेश्चन सॉल्यूशन सारे हो चुके हैं। आज हम देखेंगे थर्ड चैप्टर। कौन सा, क्या नाम है चैप्टर का? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था स्टैंडर्ड 9 में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होते हैं ना। तो इसके जो फॉर्मेट होते हैं स्टूडेंट्स, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी इक्वेशन होगा तो इट मीन्स इज इक्वल टू समथिंग, 0 तो होगा ही, है ना। तो अब हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वेयर a कैन नॉट बी 0 एंड b कैन नॉट बी 0। a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। यहाँ वेरिएबल क्या क्या है स्टूडेंट्स? x एंड y, दो वेरिएबल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये उसके फॉर्मेट है। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्मेट है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी 0 एंड b ऑल्सो कैन नॉट बी 0। ओके, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग आज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इट मीन्स जो भी आपका लीनियर इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशंस, इट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे कि 5x माइनस 3y इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये कौन से इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। ठीक है, तो अभी हम आपको जो आपका फर्स्ट एक टॉपिक है आज का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो बता रहे हैं। सॉल्यूशन ये हुआ कि ऐसे, यानी आपके पास जो दो वेरिएबल है x एंड y, कौन कौन से दो वेरिएबल है? x एंड y। इसके वैसे वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब x और y का वैल्यू ऐसा हो, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो पता चलेगा। ये हम खुद से एक एग्जांपल्स लिए। मतलब x और y के क्या वैल्यूज होंगे कि आप अगर जब इसमें पुट करेंगे x और y का वैल्यू, तो देयर शुड बी इक्वल टू 0। ओके, तो जो भी x और y का वैल्यू आपको डालने से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा जो भी x एंड y का वैल्यू, वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी x और y के जो भी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करके 0 करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, इसमें आपको साइमल्टेनियसली मिलेगा, यानी ग्रुप्स ऑफ दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। ठीक है, जैसे दो मिलेंगे, फॉर्मेट तो आपको हमने बताया, तो दो मिलेंगे तो हम उसको क्लासिफाई करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं एक को, और दूसरे इक्वेशन को क्या लिख लेते हैं? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बस हम उसको चेंज देखने के व्यू से करते हैं। ये तो दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही होता है। दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन होते हैं, क्योंकि आपको अगर जितने वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो वेरिएबल अगर होगा, एक इक्वेशन से कभी सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो अभी जैसा कि अभी हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोग को बता रहे हैं, वो ये होता है कि ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके कम से कम वन सॉल्यूशन होंगे, उसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं जो आपको, जिसका आप लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके, तो अभी जो भी हम आपको बता रहे हैं थ्योरेटिकल मोड है, इसको आप लोग जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें देखेंगे सारे का इम्प्लीमेंट होगा। ओके, तो आपका जो अभी हमने बताया कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट मीन्स ऐसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसके अगर ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कम से कम वन सॉल्यूशन हो। क्या हो? वन सॉल्यूशन। इट मीन्स वो कंसिस्टेंट होगा, और जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम है, इट मीन्स दो इक्वेशंस होंगे, इसीलिए उसको सिस्टम बोला गया है ना। दो
दो क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर इसमें कम से कम कंसिस्टेंट के लिए आप अगर कुछ टर्म्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कंसिस्टेंट के लिए कम से कम वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मिनिमम वन सॉल्यूशन अगर होगा, ठीक है, वन सॉल्यूशन होंगे या फिर मोर सॉल्यूशन होगा, मिनी सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन या मिनी सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन, है ना, क्या होता है, नो सॉल्यूशन। आ गई बात समझ में? यहां से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपका है ग्राफिकल मेथड। इस जब आपका लीनियर इक्वेशन, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगे, उसको बहुत सारे मेथड होते हैं बनाने के, एलिमिनेशन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होते हैं, और भी मेथड्स होते हैं। तो एक ग्राफिकल मेथड्स भी होता है। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है इसी पे बेस्ड है, ग्राफिकल मेथड्स पे। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं, कैसे ड्रॉ, कैसे समझते हैं कि लीनियर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करना। ओके, तो जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो देखेंगे, तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। जैसे जब ये ग्राफ की बात करेंगे तो हम लोगों के ब्रेन में कार्टेशियन प्लेन आएगा, है ना, एक्स प्लेन होता है, ये कौन सा प्लेन होता है, वाई प्लेन होता है। और अगर इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे तो इधर एक्स डैश हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, वाई डैश। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में 3 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। अभी तीनों केसेस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट केसेस कुछ ऐसा आएगा कि आपके जो दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगे, जैसे ए का फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरे का फॉर्मेट क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड पे रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपका जो एक फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक, जिसको हमने L1 बोला। क्या बोला, लाइन 1, है ना। दूसरा जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके ग्राफ सपोज करें ये है, चलो सपोज करो ये है उसके ग्राफ, ठीक है। तो ये इसको हमने L2 माना। क्या माना, L2। तो ये जो दोनों ग्राफ जहां पे कोइंसाइड, कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके जो भी x पे जो भी इंटीजर्स को शो करेगा, y पे जो भी इंटीजर्स को शो करेगा, वो उसके सॉल्यूशन होंगे। इट मींस अगर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट। केस फर्स्ट में आपका जैसे यहां पर भी हम लिख देते हैं, इंटरसेक्ट अगर करेगा ग्राफ तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन। अगर केस 1 में अगर ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करेगा तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा केसेस क्या हो सकता है, चलो यहां भी हम लिख देते हैं, केस 1 में अगर इंटरसेक्ट करता है, क्योंकि वहां हम इरेज करेंगे, इंटरसेक्ट अगर होगा तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 सॉल्यूशन। ओनली, केवल एक सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन से, जो x के सामने इंटीजर्स होगा और y के अकॉर्डिंग जो इंटीजर्स होगा। ओके, सेकेंड केसेज ये है स्टूडेंट्स, सेकेंड केस इज ग्राफ अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है उसके सपोज करो आप, फर्स्ट हो गया ये L1, है ना, और सेकेंड भी एज इट इज कोइंसाइड करेगा उसी पे। ठीक है, उसी पे कोइंसाइड कर रहा है। उसको हम थोड़ा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, आप लोगों को क्लियरिफाई दिखेगा। उसी पे एज इट इज कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, यानी दिस इज L2। अगर कोइंसाइड करेगा
फर्स्ट में क्या था, L1 और L2 क्या किया था, इंटरसेक्ट, है ना, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुआ था। और इसमें क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ऐसे केस में कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे केस में मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी उसके बहुत सारे, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो उसके जो भी सॉल्यूशंस लेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशन। ग्राफ में दो केसेस को हमने देखा, थर्ड केसेस ऐसे होते हैं जो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, वो पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल। जैसे एक L1 हो गया, सपोज करो ये L1 है और सपोज करो ये L2 है, ठीक है। दोनों एक जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसके ये L1 हो गया, दूसरे वाले के ये L2 हो गया, दोनों पैरेलल चलेगा। क्या चलेगा, पैरेलल। ऐसे केस में इसके नो सॉल्यूशंस, कहीं पे उसकी कोई सॉल्यूशंस ही नहीं है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशंस। ये ऐसे पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन। आपसे ऑब्जेक्टिव्स में यहां से क्वेश्चन आएगा, और जो भी आपका एक्सरसाइज 3A है और RS अग्रवाल का भी 3A और NCERT का 3.1 दोनों जो है आपका ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड है। इस पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं क्वेश्चन को। ओके, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस गिवन होगा कि सॉल्व दिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। ओके, तो अब हमें तो पता है कि दो लीनियर ऑफ यहाँ पे दो वेरिएबल है दोनों में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, एक एक्स के भी वैल्यू आएंगे, एक वाई के भी वैल्यू आएंगे, है ना, दोनों वेरिएबल के वैल्यू आएंगे। और उसको हमको अभी कैसे ग्राफिकली बताना है, कैसे बताना है, ग्राफिकली। तो आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है क्या है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसमें हम इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम अगर एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू निकाले तो क्या होगा, 12 माइनस 3y, हमने 3y को ट्रांसपोज किया। अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, या फिर x या फिर y, आप दोनों में से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 12 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये किसके वैल्यूज हो गए, x की वैल्यूज क्या हो गए, 12 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, सॉरी 12 में यहां तो 2 है, क्वेश्चन में क्या है 2 है, तो यहां भी होगा 2 माइनस 3y बाई 2। अब इसके लिए हम एक टेबल चार्ट बनाते हैं जिसमें x और y के अकॉर्डिंग हम वैल्यू अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करते हैं। ठीक है, x मिनिमम 3 वैल्यूज लेते हैं। तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट था उसको जब हमने प्रोसीड किया तो x के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, तो क्या है, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y अपॉन 2। ये तो आ रही है ना बात समझ में। ठीक है, अब ये जो आपका सॉल्यूशंस है इसमें अगर हम y के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू लेंगे तो हमें अगर y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा, x का। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू इजी होगा वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग को भी जो इजी लगे वो फाइंड आउट कुछ भी कर सकते हैं। अगर y के जगह पर हम अगर 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरे टर्म्स को वो क्या कर देगा, 0, है ना। फिर 2/2 क्या हो जाएगा, 1, है ना। x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1। इसको आप लोग इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी किया था। अगर आप y के वैल्यूज को हम -2 लेते हैं, क्या लेते हैं, -2। ठीक है, तो y का वैल्यूज अगर हम -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम एज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2, तो -2 अगर यहाँ y की जगह पर डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 6 एंड 2 क्या हो जाएंगे, 8/2 4। x के वैल्यू आ गए इसके अकॉर्डिंग। तो अब हम अगर y का एक और वैल्यू 2 ले लें तो 3 2 जा -6 और 6 में से 2 गया तो -4/2।
-2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला, टेबल वैल्यू चार्ट निकाला। अब दूसरे इक्वेशन का निकालेंगे, है ना। x - 2y इज इक्वल टू 8, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8 + 2y, है ना। अब अगर जब हम इसका वैल्यू चार्ट फाइंड आउट करेंगे, ये x है, ये y है। अब अगर हम y के अकॉर्डिंग 0 ले ले, y के जगह पे क्या ले ले 0, तो ये पूरे टर्म्स को 0 कर देगा, x इज इक्वल टू 8, है ना। ठीक है, अगर हम y की जगह -2 लेते हैं तो +2 -4 हो जाएगा, 8 - 4 क्या हो जाएगा 4, है ना। अगर y के जगह पे हम -3 ले लें तो क्या हो जाएगा -6, 8 - 6 क्या हो जाएगा 2। अब आपके पास वैल्यू चार्ट आ चुके हैं। कैसे आया, आपके पास जो भी इक्वेशन था उसको हमने बस सॉल्यूशन किया x के अकॉर्डिंग या फिर y के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन किया, फिर वैल्यू चार्ट हमने फाइंड आउट किया, फिर अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होता है, ये तो ओरिजिन है और बाकी आपका 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट सब इक्वल डिस्टेंस पे होता है। खुद से करने पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। 4 5 6 7 8 इक्वल डिस्टेंस पे होता है ग्राफ पेपर पे, इसीलिए आप लोग इसको, ये आपका x है और ये x डैश है, इसको हम दूसरे कलर से लिख देते हैं। x डैश है, ये आपका y है और ये y डैश है ना। ये 1 2 3 4 5 6 और आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, है ना। 7 8 इधर में क्या होता है, नेगेटिव टर्म्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 सो ऑन। ओके, ठीक है। मैक्सिमम आपके वैल्यूज 8 तक थे, इसलिए हमने क्या किया, ग्राफ पे 8 तक हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, ताकि हमारा जो ग्राफ लाइन होगा वो इजिली इसी पे बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट आपका वैल्यू चार्ट है इसको हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। x में कहा जाना है, 1 जाना है। ठीक है, तो हम लोग x में कहा आ गए 1 और y में 0, तो ऑटोमेटिक आपका यही पॉइंट हो गया। ये पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x में 1 y में 0। ओके, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x में 4 y में -2, x में हम आ गए 4 और y में -2, तो -2 वाले टर्म्स नीचे हैं, तो कहाँ आ गए हम लोग, ये x में 4 और y में -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, थर्ड जो आपका कोऑर्डिनेट्स है, x में -2 y में 2, x में -2 और y में 2, यानी ये पॉइंट है ना, x में -2 y में 2। अब जो आपको 3 पॉइंट्स आए, अगर आप 3 पॉइंट को स्केल के हेल्प से आप अगर इसको मीट करेंगे तो आपका ये आ गया L1, है ना, जो कि किस इक्वेशन को बता रहा था, आपका फर्स्ट इक्वेशन जो था 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को ये आपका L1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट जो आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, उसके जो प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल चार्ट है उसको अब हम पुट करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे। x में क्या है 8, x में 8 और y में 0, इट मीन्स वहीं पे है। x में 4 y में -2, x में 4 और y में -2, यानी ये यही पॉइंट है ना। इस सेम पॉइंट पे दूसरा पॉइंट जो आपका लाइज किया है, थर्ड है x में 2 y में -3, x में 2 और y में -3, यानी दैट मीन्स दिस पॉइंट। ओके, ये हो गया x में कितना 2 और y का -3, इसके क्या थे, x में 8 y में 0। आपको 3 पॉइंट्स अगेन मिल गए इस इक्वेशन के। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, कोइंसाइड कराएंगे, इसको स्केल के हेल्प से सारे को पॉइंट्स को जब हम लोग मीट करेंगे। ये आपका था L2, था कि नहीं था, ठीक है, ये L1 फर्स्ट वाले इक्वेशन का, L2 आपका सेकेंड इक्वेशन का, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, x -
2y इज इक्वल टू 8। इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका L2, और L1 किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ओके, जब दोनों के ग्राफ को हमने प्लॉट किया कार्टेशियन प्लेन पे, तो आपके कहां पे कोइंसाइड कर रहे हैं दोनों लाइन, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 4, x में 4 पे कर रहे हैं, और y में कहां पे कर रहे हैं -2 पे कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसके क्या कौन से वैल्यूज होते हैं, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के वो वैल्यूज होते हैं। जहां पे आप कोइंसाइड किया उसके x के वैल्यू क्या है 4 और y के क्या है -2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 और y -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, ऐसे हम लोग फाइंड आउट किए। दोनों ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां पे आपका इंटरसेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी x के वैल्यूज होंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी y के वैल्यूज होंगे वो दोनों आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए क्या हो गया। ऐसे ही आप लोग का जो एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज है उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को जब आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद फिर उसको फिर ग्राफिकली इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे। और आपका जो RS अग्रवाल है उसके 3A के क्वेश्चन 1 to 9 आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये सब क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।